पाकिस्तान से एक खातून रिसेंटली इंडिया भागी है और इस खातून ने इस्लाम छोड़ के हिंदू मज़हब कबूल किया है। और सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि इस खातून के अपने 3 बेटियां और 1 बेटा वो भी कन्वर्ट कर चले गए हैं, यानी कि हिंदू मज़हब कबूल कर चले गए। ये कहानी कैसी शुरू हुई है इसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि इस औरत को क्यों ये सब कुछ करना पड़ा। इतनी बड़ी तकलीफ़ है, एक नामुमकिन सा काम जिसको सोचना पड़ा और करना पड़ा। और साथ साथ हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करें कि इसका ये जो रिलीजन कन्वर्जन है, मज़हब जो उन्होंने कबूल किया है हिंदू इस्लाम छोड़ के, ये किस तरह हुआ है। तो कहानी इस तरह है कि पाकिस्तानी खातून जिसका हस्बैंड सऊदी अरबिया में काम कर रहा था, वो रिसेंटली इंडिया में भागी है। और ये जो भागने की हिस्ट्री है ये 2019 से शुरू हो जाती है, जब लॉकडाउन के वक्त, जब इधर कोविड-19 के वक्त में लॉकडाउन लगा हुआ था पाकिस्तान में। तो लॉकडाउन में वो पबजी खेलते खेलते एक इंडियन शहरी से मिल गई और इस इंडियन शहरी का ऑनलाइन पबजी गेम में नंबर एक्सचेंज हो जाता है, व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज हो जाता है। और इस व्हाट्सअप नंबर पे उनका फिर राबिता शुरू होता है और राबिते में धीरे धीरे उनके एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। और इस मोहब्बत को निभाने के लिए पाकिस्तानी खातून ने अपने शोहर को, जो सऊदी अरबिया में मुकीम था, खून पसीने की वो कमाई बेच के पाकिस्तान उनकी वो कर रहा था, उनकी परवरिश कर रहा था। तो उसके बाद फिर वहाँ जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि इसी तरह एक पाकिस्तानी औरत गैर कानूनी तरीके से इंडिया में मुकीम है, दिल्ली में मुकीम है, और वो भी एक इंडियन शहरी के साथ जिसका नाम सचिन है, उनके साथ एक किराए के मकान में रह रही। तो उन्होंने पूछताछ शुरू की, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन में इस औरत ने कहा कि जी अगर मेरे टुकड़े टुकड़े भी किया जाए, मैं पाकिस्तान अब किसी भी सूरत में नहीं जानी। मैंने अपने सारे जो मुझे मेरे पाकिस्तान में जो भी हुआ करता, जो कुछ भी मेरा रहा, वो मेरे रिश्तेदार रहे हैं, वो मेरे जो भी हैं, उनको मैं छोड़ के आ गई, दोबारा मैं नहीं जा सकती। तो इस चीज़ को लेके, उनकी इन्वेस्टिगेशन को लेके अगर आप लोग बात करें तो इंडियन नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे पिछले दिनों में सिर्फ यही बात चल रही थी कि पाकिस्तानी औरत क्या एक जासूस है या फिर वो जासूस नहीं है। दूसरी तरफ अगर आपकी पाकिस्तानी शोहर की बात करें, इस औरत की, इस शोहर के मुताबिक कि हमारी शादी भी कुछ मिस कॉल के सिलसिले में हो गई थी। एक मिस कॉल से उसका नंबर मिला इस औरत का और इसके बाद फिर हमारा भी राबिता शुरू हो जाता है और ये राबिता फिर शादी तक आ जाता है। मतलब इस औरत को या तो ऑनलाइन पबजी खेल में इतना बड़ा रिश्ता करना पड़ता है या फिर मिस कॉल में इतना बड़ा रिश्ता करना पड़ता है। तो फिर हमारी शादी की बातें शुरू हो गई और हमने उसके पेरेंट्स से डिस्कस की, यानी कि इस औरत के पेरेंट्स से डिस्कस की, जी हमने शादी करनी है। तो पेरेंट्स कुछ रजामंद नहीं दिखाई दे रहे थे और ये पाकिस्तानी शोहर एक मिडिल क्लास तबके से उनका ताल्लुक़ था, जो रिक्शा चला रहा था कराची में, और सिंध का ही रिहायशी है। तो रिक्शा चलाने के बाद फिर उन्होंने सऊदी अरबिया जाना हुआ और सऊदी अरबिया में जाके उन्होंने कुछ कमाई करके पाकिस्तान में मकान भी ख़रीदी थी और इस मकान में ये औरत रह रही थी। तो रिसेंटली 9 मई के जो वाक़यात पेश आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो आप जानते हैं इसके बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 9 मई के वाक़यात पेश आए थे, इस सिलसिले में लॉकडाउन लगी थी पूरे मुल्क में। और ये बहुत कम बार होता है कि पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दिया जाए, और इस बार भी ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा। आई थिंक 3 दिन से ज़्यादा के वक्त तक पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बहाल नहीं कर दी गई थी। और इसका फ़ायदा उठाते हुए इसी औरत ने वो अपने हस्बैंड के साथ पहले कॉन्टैक्ट में हुआ करती, और अब जब इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी, उनका राबिता मुनक़ता हुआ था अपने शोहर के साथ जो सऊदी अरबिया में मुकीम था। तो राबिता जब मुनक़ता हुआ तो उसके शोहर ने इस अपनी बीवी के भाई से राब्ता की कि जी मेरी बीवी से राब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा तो वो तो घर बीच के कहीं चली गई है। तो इसके बाद फिर ये पाकिस्तानी शोहर जो सऊदी अरबिया में मुकीम थे, उन्होंने अपने वालिद साहब के ज़रिए उनके लिए रिपोर्ट दर्ज किया कि जी मेरी वाइफ गायब है। तो इसके बाद इंडिया में अब ये चल रहा है, आए रोज़
उनसे इंटरव्यूज़ की जा रही हैं, बड़े बड़े नेशनल टेलीविज़न पे उनको कवरेज दी जा रही है कि आपने इस्लाम किस तरह छोड़ा, आप कैसे कन्वर्ट कर चली गई है। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इंडिया की तरफ से रोज़ इस तरफ पाकिस्तानियों को कभी आतंकवादी करार दिया जाता है, कभी एक्सट्रीमिस्ट करार दिया जाता है, कभी दहशतगर्द करार दिया जाता है। चलो 5 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तानी दहशतगर्द भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी हैं और सब कुछ भी हैं, लेकिन ख़ुद को इंसान समझने वाले इंडियन क्या एक औरत का अपने मज़हब के साथ इंडिया में सेटलमेंट नहीं हो सकती? एक मुसलमान रह के वो इंडिया में नहीं रह सकती कि उनको इतना फोर्स करना पड़ा कि वो अपनी मज़हब छोड़ के दूसरे मज़हब में कन्वर्ट कर चले गई हैं। और ये अगर ये रज़ामंदी से कन्वर्जन हो गया हो तो वो ये सिचुएशन ऐसा नहीं होती है जो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये जो कुछ भी आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, इट्स नॉट ऑन रज़ामंदी। वो चाहे एक हिंदू सिटीजन्स को, एक हिंदू को कन्वर्ट करना पड़ता है मुस्लिम में बाय फोर्स, और वो चाहे मुस्लिम को कन्वर्ट करना पड़ता है बाय फोर्स दूसरे मज़हब में, और किसी भी मज़हब के लोगों को ज़बरदस्ती उनको कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं असल एक्सट्रीमिज़म। तो अभी तक उनके बच्चों के साथ साथ इस औरत की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये सब कुछ हो रहा है। अब ये तो कहानी हो गई इस पाकिस्तानी औरत की जो इंडिया भागी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी हमने ये सोचना कि एक औरत को क्यों इस चीज़ की नौयत आती है कि वो इंडिया भागती है। ये पहला वाक़या नहीं, उससे पहले भी कई बार इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान से एक लड़की दूसरी, रिसेंटली 2023 में भी, जनवरी 2023 में भी इसी तरह वो भाग के इंडिया चली गई थी, और इंडिया में उसकी फिर शादी हो गई थी या शादी होने जा रही थी, फिर इसको इंडियन हुकाम की तरफ से उनको पकड़ के पाकिस्तान में भेजना पड़ा। तो अब ये दोबारा ये किस्म की सिचुएशन आ गई। तो मेरे ख्याल में इस पे ज़रा बात करना होगा। इस पे डिस्कशन ये है कि पाकिस्तान में आपको अगर आप एक औरत हैं तो आपको ये समझाया जा रहा है कि जी बेटा, अगर आपकी शादी होती है, किसी को अपने बेटी को समझाना होता है, तो किसी को अपने बहन को समझाना होता है, अपने जाते हुए दुल्हन को समझाना होता है कि जी आपका इस दरवाज़े में दोबारा इस सूरत में वापसी हो सकती है जब आपका जिस्म लाश में कन्वर्ट हो गया हो, जब आप मुर्दी हालत में हो। तो ये किस्म की मेंटलिटी रखने वाले मेरे ख्याल में फैमिली मेम्बर्स में अगर ऐसी किस्म के सिचुएशन का सामना हो तो फिर ऐसे किस्म के वाक़यात मेरे ख्याल में कमिंग फ्यूचर में भी होते रहेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तानी रियासत की तरफ से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, उसकी पूछताछ, उनको इंसाफ दिलाने वाला जो हमारा निज़ाम है वो इतना तगड़ा नहीं है कि ऐसी किस्म की स्टेप किसी को भी ना उठाने पड़े। देखें, कुछ रिसेंटली स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान इस रीजन में दूसरे नंबर पर है कि पाकिस्तान इज़ द सेकंड वर्स्ट कंट्री फॉर फीमेल, कि फ़ीमेल को यहाँ लाइफ गुजारने के लिए जो मुश्किलात हैं, पाकिस्तान उसमें दूसरे नंबर पर आ गए। पहले नंबर पर अफ़गानिस्तान और इसके बाद पाकिस्तान। जब आपको ऐसे डिजिट में जाना हो तो ज़ाहिरी बात है फिर पाकिस्तानी ख़ातून, पाकिस्तानी औरतों को ये किस्म की स्टेप्स लेना पड़ता है। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इट्स गुड थिंग कि कोई औरत अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर्स, अपने सिस्टर्स को छोड़ के हमेशा हमेशा जाने की बात कर रही है, जो किसी भी इंसान के लिए बहुत दुखी बात होती है, किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त से बाहर बात होती है, जो ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर ये सब कुछ वो कर रही हैं, 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, यहाँ उनको कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं मिलता कि वो इंडियन जाके इस चीज़ की बात कर रही है। उसका मतलब ये है कि शी वॉज नॉट फीलिंग सेफ इन पाकिस्तान वाइल हैविंग दिस ऑल थिंग्स टू डू। अगर पाकिस्तान की इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे, पाकिस्तानी जुडिशरी, पाकिस्तानी रियासत अगर ऐसी किस्म की केसेस में लोगों को इस्लाम के मुताबिक, आइन के मुताबिक इंसाफ दिलवा सकता, तो ऐसी किस्म की वाक़यात का हमें फिर सामना नहीं करना पड़ता। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी अंडर 18 ईयर्स एज की शादियाँ, जो चाइल्ड मैरिजेस कहा जाता है, उस पर अगर कंट्रोल ना किया जाए, अगर 18 साल के बाद एक लड़की को इस बात की वो नहीं दी जाए, आज़ादी नहीं दी जाए कि वो अपना लाइफ टाइम पार्टनर किसको चूज़ करने जा रहे हैं, अगर इनको ये आज़ादी नहीं दिया जाए जो इनका इस्लामी हक़ है, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ है, अगर वो नहीं दी जाए तो ये सब कुछ मेरे ख्याल में होता रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इस औरत के साथ क्या होना चाहिए। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें,
लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग।